लगता है कि ये अब संगठित हो चुके हैं, जागृत हो चुके हैं, पूरे देश में जन जागरण अभियान चल रहा है और ये केवल बांटने के लिए इन्होंने एक बीच में फेंका कि ये आपस में समुदाय लड़ जाए। कानपुर से गुजर बस भर के लेकर आए, मुस्लिम बस भर के लेकर आए, दलित भर ओबीसी के साथ ही लेकर आए। तो आज क्योंकि ओबीसी SC ST ओबीसी को भी अपना नायक मिल गया, नेता मिल गया है, जो ना डरता है, ना झुकता है, ना पीछे हटता है, जो लाठी डंडों मुकदमों से नहीं डरता, ऐसे ही उनके सिपाही हैं। इंदिरा गांधी स्टेडियम में अपनी पूरी टीम के साथ राष्ट्रीय महासचिव जो कि आजाद समाज पार्टी से, और जानेंगे कैसे देख पा रहे हैं इस आंदोलन को। देखिए, जब सरकारें गूंगी बहरी हो जाए और जनता के हितों को सुनना बंद कर दे तो सड़कों पर उतरना जरूरी हो जाता है और सड़कों पर बहुमत हो जाता है, जरूरी हो जाता है। आज आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, हमारे तमाम कार्यकर्ता, हमारे नेता आज दिल्ली के अंदर अपने मुद्दों को लेकर अपने अधिकारों के लिए इकट्ठा हो रहे हैं और सरकार को बताने का प्रयास करेंगे कि आप संविधान में अभी कोई भी छेड़खानी करोगे तो ये तो अभी तो एक ट्रेलर है। यदि पूरी फिल्म देखनी हो तो रामलीला ग्राउंड में परमिशन दे देना, ये देश का बहुजन समाज में इकट्ठा होगा। इसमें अभी तो भीड़ नहीं जमा पा रहे। देखिए, क्योंकि सरकार को पता था कि पूरे देश से बहुजन समाज यहाँ रहा है, लेकिन चंद्रशेखर आज़ादी के नेतृत्व और उन्होंने जानबूझ के परमिशन ना देकर बहुजनों के साथ एक जो उनके अधिकार है, कोई भी देश में सभा कर सकता है, रैली कर सकता है, जो बाबा साहब ने हमें संविधान दिया, आर्टिकल 19 कहता है, उसका उन्होंने बहुजनों के लिए एक परमिशन ना देकर वो, क्योंकि हम बहुजनों की सरकार तो है नहीं, तो वो जो चंद लोगों की सरकार है वो घबराए हुए हैं। वो ये नहीं चाहते कि बहुजन समाज अपनी ताकत दिखाए, लेकिन इनसे रुकने वाले नहीं हैं। बड़ी टीम के साथ आए हैं, रामप्रीत गुर्जर भी आए हैं यहाँ से। हमारे साथ मोहम्मद गाजी विधायक जी, हमारे पश्चिम के प्रभारी निजाम भाई प्रदेश महासचिव, और गुर्जर समाज के हमारे भूपेंद्र सरपंच, रामप्रीत कसाना, अनिल पार्षद जी, पिंकी गुर्जर जी, बहुत हजारों की संख्या में अब असली बहुजन समाज तैयार हो रहा है और जो एकता बहुजनों में बननी चाहिए थी वो बन रही है। इसी एकता से घबराए हुए हैं। आज इनको दिखा देंगे कि यहाँ गुजर सम्राट मीर भोज के भी वंशज हैं, बाबा साहब के भी मानने वाले हैं, और अब्दुल कलाम जी, और जो हमारे वो जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अशफाक उल्लाह खां के भी समर्थक यहाँ हैं। तो ये मुस्लिम, दलित, ओबीसी का गठजोड़ है, ये इनको दिन में तारे दिखा देगा। ये इसी से घबराए हुए हैं और ये जो इन्होंने SC में वर्गीकरण की चाल चली है, इन्हें किसी को देना वेना कुछ नहीं है। यदि ये देना चाहते तो जो हमारे लोग, हमारे वाल्मीकि भाई सीवर सफा करती हुए एक्सपायर होते हैं, शहादत देते हैं, उनके लिए करोड़ करोड़ मुआवजा देते। यदि ये देना चाहते तो उनको अलग से आरक्षण दे सकते थे, लेकिन इन्होंने जाति जनगणना तो करा ही नहीं है। ये तो अंग्रेजों की नीति पे चल रहे हैं कि फूट डालो, राज करो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में SC ST समाज ने एकता दिखा के इनको लोकसभा में इनको जवाब देने का काम किया था। उसी एकता से घबराए हुए हैं, इसीलिए ये SC में लड़ाई कराना चाहते हैं, लेकिन लड़ाई होगी नहीं। टिकवा देंगे इस बार। सरकार बैकफुट पे आ गई थी और सरकार ने जिस तरह चंद्रशेखर भाई ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संसद के अंदर, और जिस तरह भारत बंद में बाबा साहब के न्याय ने पूरे देश में ज्ञापन के द्वारा संवैधानिक तरीके से एक मैसेज दिया था, तो सरकार ने तो पहले ही कह दिया था हम इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। लेकिन हम फिर भी इनको ये बताने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि हम इतने कमजोर नहीं हैं। हम संवैधानिक दायरे में रहकर बाबा साहब के संविधान के अनुसार, लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार आंदोलन के द्वारा सरकार को बताने का प्रयास करेंगे। यदि किसी ने संविधान को छेड़ने का प्रयास किया तो इनका तख्ता पलट कर देंगे। यहाँ केंद्र में से भी ये अडानी अंबानी की सरकार ऐसे नहीं चलेगी। ये देश के लिए सरकार है, जनता के लिए होती है, और जनता 85% बहुजन है देश में, उनके अधिकारों के लिए होते हैं। चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हमारा ये विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, हर चीज जनता के लिए, जनता का शासन जनता के लिए। बात जाति का जनगणना की हो रही थी, आपको ये तोहफे में मिल गया, क्यों नाराजगी? देखिए, इन्हें पता है कि ये अब संगठित हो चुके हैं, जागृत हो चुके हैं, पूरे देश में जन जागरण अभियान चल रहा है और ये केवल बांटने के लिए इन्होंने एक बीच में फेंका कि ये आपस में समुदाय लड़ जाए। लेकिन तुम यदि इतने हितैषी हो SC ST OBC के, तो उनको बैकलॉग में भर्ती पूरी करो ना। जो प्रथम क्लास के पद है उन पर पूर्ति करो ना। जो देश के कुलपति है सारे विश्वविद्यालयों में, उनमें देखो ना कितने SC ST OBC है। जो देश में प्रमुख सचिव है ना, उनमें देखो। जो सुप्रीम कोर्ट में जज है उसमें देखो। अभी तक तुमने दिया ही कहाँ है? 78 साल के बाद
आज भी घोड़ी चढ़ने पे हत्या हो रही है, मूछ रखने पे हत्या हो रही है, दलितों के साथ बहनों के साथ रोज रेप हो रहे हैं। तुम कह रहे हो कि अब समानता बराबर हो गई, अभी कहाँ समानता, अभी तो असमानता सबसे ज़्यादा। और इस असमानता को ख़त्म करने के लिए आज एक नया नायक देश में पैदा हो चुका है जिसका नाम एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद है। और वो बाबा साहब के और मान्यवर साहब के मिशन को यदि कोई असली वारिस है तो आज पूरा देश चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि वो एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद है। यदि उनके मिशन को कोई ऊंचाई पे ले जा रहा है तो वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद है। आप ये देखिए उद्यमी पोसवाल है, भिवानी से गुजर समाज के लोग बस भर के लेकर आए हैं। आप देखिए अमरोहा से, सहारनपुर से गुजर बस भर के लेकर आए, मुस्लिम बस भर के लेकर आए, दलित वर्ग ओबीसी के साथ ही लेकर आए। तो आज क्योंकि ओबीसी, SC ST ओबीसी को भी अपना नायक मिल गया, नेता मिल गया, जो ना डरता है, ना झुकता है, ना पीछे हटता है, जो लाठी डंडों मुकदमों से नहीं डरता, ऐसे ही उनके सिपाही हैं। मैं इस ऐतिहासिक प्रोग्राम के लिए आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को, जो अन्य समाज के लोग आए उनको, जो गुजर समाज के लोग आए, दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद देता हूँ कि अभी यदि अपने आप हकों के लिए इकट्ठा नहीं हुए तो ये सारा कुछ आपसे छिन जाए। साथियों, जैसा कि आपको पता है, बी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि बी मिशन टीवी के खाते में भेजें। QR कोड के अलावा आप हमारी UPI ID BMissionTV@YBL पर भी मदद भेज सकते हैं।